अच्छा भाई, हमने पहली बात तो ये की थी, हमने कहा था कि अरेज इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर सेवरल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। इसमें तो कोई इशू नहीं है इस बात में, राइट? फिर हमने जब The thing you're screen sharing right now is your book, right? मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। No, it is, sir, but it's your book, right? हाँ, दिस इज माय बुक ना। बस Okay, यार बुक बस आज मैं उसको भेज दूंगा प्रिंटिंग के लिए, तो इंशाल्लाह okay, sir. कल या परसों आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ, आज मैं भेज दूंगा क्योंकि हो गया ऑलमोस्ट। Okay, sir. उसमें Then काम I'll बहुत आता जा pick रहा it है, up. बार बार उसमें चेंजेस होती जा रही अच्छा भी अच्छा, वी हैव स्टडीड दैट। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये हमने कही थी कि अरेज इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर सेवरल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ये हमारी बात हो गई थी। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि अरे को डिक्लेयर करने का जो मेथड है वो हमें वो करना है। और किसी भी अरे को डिक्लेयर करने का जो हमारे पास वो है, किसी भी अरेज को डिक्लेयर करने के लिए जो हमारे पास वो होता है मेथड है, वो ये है कि सबसे पहले तो हम डिक्लेयर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, राइट? ठीक है, डिक्लेयर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर अरे का नाम आता है, फिर कॉलन, फिर अरे, फिर अपर बाउंड और लोअर बाउंड, और फिर अपर बाउंड, और फिर उसके बाद ऑफ डेटा टाइप। जिस हिसाब से कहता है डिक्लेयर अरेज टू स्टोर नेम ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना? आपसे कह रहा है कि डिक्लेयर एम्प्लॉयज बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ 50 एम्प्लॉयज, हमने क्या लिखा? डिक्लेयर बेसिक पे कॉलन, फिर अरे, और फिर हमने लिख दिया अरे ऑफ 1 to 50 ऑफ रेयर। ठीक है ना? अच्छा ये है। अच्छा भाई, फिर हमारे पास कुछ अरेज की क्वेश्चंस थे, ये हमने कर लिए थे क्वेश्चंस। यस, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का काम तो हमने कर लिया था। Sir, do I have this book or no? दिस बुक, नो यू डोंट हैव। Okay, sir. So I'll आई do it विल on your डिलीट। screen. हाँ, पहले मैं इसे डिलीट कर दूँ और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। Sir, but this will be in the book you're making, right? यस यस। Okay. ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। डिक्लेयर कंसिडर द कोड। एक कोड है आपके पास, ये क्या कह रहा है कि डिक्लेयर नेक्स्ट चार। ये कोड अब आपसे कह रहा है कि राइट अ कोड टू स्टोर द लेटर ए एट फर्स्ट एंड जी एट 26 लोकेशन ऑफ द अरे। आपको क्या करना है? लोकेशन नंबर 1 पर ए लिखना है और लोकेशन नंबर 26 पे जी लिखना है। क्या कैसे लिखेंगे? सबसे पहले व्हाट विल वी राइट? वी विल राइट डाउन द अरे नेम, दिस इज नेक्स्ट चार। Yeah, देन sir. वी राइट डाउन द लोकेशन, लोकेशन नंबर 1। और क्या लिखना है आपको? लोकेशन नंबर 1 पे आपको लिखना है ए। A. एंड देन नेक्स्ट चार, लोकेशन 26, एंड व्हाट टू Z. राइट? जी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर आपसे कहता है कि आपको क्या करना है कि सपोज क्वेश्चन आपके पास ही आता है, राइट अ कोड टू प्रिंट ऑल कंटेंट्स ऑफ अरे नेक्स्ट चार। इसके सारे आपको जो है कंटेंट प्रिंट करने हैं। तब आप क्या लूप Sir, बनाएंगे? so you just write print next jar and then brackets 1 to 30. मेरा बच्चा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आर 1 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट आर 2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट आर 3, तो लूप नहीं लगा दें?
Oh yeah. राइट। तो क्या लूप होगा? 4. और वी में यूज काउंट। अच्छा, जो अरे के अंदर जो काउंटर चल रहा होता है उसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। वी में यूज So you can do 4 index इंडेक्स 1 to 30. 1 to 26 है ना? Oh sorry, 26. ठीक है। और फिर सिंपली हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे प्रिंट Print. नेक्स्ट 4 और एड्रेस के अंदर हम इंडेक्स डाल देंगे। Yeah. नेक्स्ट ये क्या करेगा, उसमें जितनी वैल्यूज है उनको प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन है आपके पास। जी बेटा, पढ़े क्वेश्चन। जी हाँ, यस बेटा। क्या कह रहा है? राइट So first you'll declare डिक्लेयर marks मार्क्स colon कॉलन array डिक्लेयर मार्क्स कॉलन so colon array अरे and then in brackets 1:10 गुड and then off और real. रियल। देखिए रियल हम कब ले रहे होते हैं, इंटीजर हम कब लेते हैं, जब वो स्पेसिफाई कर दे कि वी आर गोइंग टू स्टोर होल नंबर्स। अगर वो स्पेसिफाई Yeah. नहीं करता है कि वी आर स्टोरिंग होल नंबर्स, तो फिर हम खुद इंटीजर नहीं लेंगे, हम रियल ही लेंगे। ठीक ना? या फिर काउंटर के लिए हम इंटीजर लेंगे। ठीक, हम सिर्फ 2 कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीजर लेते हैं। व्हेन इट इज स्पेसिफाइड दैट वी आर गोइंग टू स्टोर होल नंबर्स, और सेकेंडली वी आर आस्क्ड टू काउंट। जब भी काउंटर चल रहा होगा तो इंटीजर होगा। चलिए ये हो गया। अब देयर आर 30 स्टूडेंट्स, सो वी नीड So अ then you काउंटर। have to store it. नहीं, पहले काउंटर भी तो डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर, है ना? ये हमने डिक्लेयर कर। अब बोले यस 10 स्टूडेंट्स हैं। So then we have to store it, right? हाँ, So do we do a loop? लूप यस। So 4 index x equals 1 to 10, 10 then beta so then you'll do marks. इनपुट लेना है मेरे बच्चे। Oh, you have to input it. So input input marks मार्क्स bracket ब्रैकेट इंडेक्स, राइट। index. अच्छा, ये हो गया आपका इंडेक्स। ये तो हो गया इनपुट, लेकिन इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। आफ्टर इनपुट ऑल द मार्क्स, सारे मार्क्स आपने इनपुट ले लिए, ठीक है। देन आउटपुट द लिस्ट। तो आपको अब लिस्ट भी आपको आउटपुट देनी है, तो लिस्ट में भी आपके पास 10 डेटा आइटम है, तो अगेन यू नीड लूप So you do another loop और इंडेक्स for index 1 to 10 print marks 10, index next index. ये तो हमारा बहुत आसानी से नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हम इसको टेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमने कंट्रोल। अच्छा, देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर अरे, तो हम कमेंट्स के अंदर करेंगे क्या है भी मार्क्स, क्या है ये है हमारा 1 कॉलन 10। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर जो है ये
लूप स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, और इंडेक्स इन रेंज, राइट राइट। अब आपको क्या करना है, इनपुट लेना है, तो क्या लिखेंगे आप, मार्क्स इंडेक्स, हाँ बेटा याद है, इक्वल्स टू फ्लोट Yeah, sir. input enter marks of next student। ये तो 10 टाइम चलेगा, तो अपने उसके लिए हम जीनेस के लिए हमने 3 टाइम चला रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा फील्ड, दूसरा क्या है हमारा इंडेक्स है, ये लूप हो गया बात। ये क्या करेगा, 3 टाइम डेटा इनपुट लेगा। अरे क्वेश्चन, ठीक है, क्या हुआ, क्या है, So it says marks isn't defined. मार्क्स इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है। इसकी रीजन ये है कि हमने, अच्छा तो हमने क्या किया, हमने मार्क्स इक्वल्स टू, साइज को भी इसका इशू आ रहा है, क्या कह रहा है, आउट ऑफ रेंज, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ओनली फॉर मार्क्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये असल में हमें वो करना पड़ेगा कि हम Yeah, बताना sir. पड़ेगा कि हम डेटा टाइप क्या है, ठीक है। 0.0 मीन्स रियल, ये हो गया हमारा। Sir, अब इस, so you did times 10 because it has space for 10, but you've only taken 3. हाँ बेसिकली वी वांट टू Okay. चेक फॉर 3 ना, सेकंड में वो ना। अच्छा अब इसके बाद क्या है, हमें, हमने क्या किया था, देन वी स्टार्टेड अनदर लूप टू प्रिंट। तो हमने क्या किया, एक और लूप स्टार्ट किया हमने, फॉर एक्स इन, और हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। 78 67 54 78 67 50, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको भी हम, अच्छा अब क्या कह रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास बाय ट्रेवर्सिंग द अरेज। ये है, अब ये क्या कह रहे हैं, एवरेज So what निकालने does की, traversing mean? मीन्स रीडिंग द अरेज, मूविंग थ्रू द अरेज ना। हम अरेज को रीड करते हुए क्या करेंगे, इसका जो भी आपने डेटा स्टोर कर दिया है, अब आपको क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। यानी आपको वही क्वेश्चन चल रहा है सर, उसी का बी पार्ट। अभी तो आपने मार्क्स इनपुट लिए, उनके लिस्ट प्रिंट किए, नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मार्क्स। Sir, for average, you'll need total also. So we need total. So how to calculate total? हाँ बेटा, इसी की कंटिन्यूशन Sir, चल रही you'll है। do a loop. हाँ लूप,
करेंगे, ठीक है। अब लूप किस तरह करेंगे? So you'll do टोटल, for loop. व्हाट इज द फार्मूला? हाँ, तो फॉर लूप चलेगा। टोटल का फार्मूला क्या है हमारा? Total is total plus num. तो ये तो हो गया हमारा, इसका मतलब काम कि हमें टोटल इक्वल्स टोटल प्लस नम निकालना है। तो फर्स्टली वी नीड टू इनिशियलाइज टोटल, राइट, है ना। पहले हम Yeah, टोटल को sir. इनिशियलाइज कर देंगे। अब टोटल को हमें इनिशियलाइज करना है। हमने टोटल को इनिशियलाइज कर दिया। पहले हमने कहा टोटल इक्वल्स 0, मीन्स वी नीड अनदर वेरिएबल total and another variable average and their data Yeah, type will sir. be real. Yeah. टोटल हो गया। अब क्या करेंगे? Then you'll do total is और yeah, sorry, for index index in is 1 to, sorry, for index is 1 to 10. total arrow. Total नहीं, total is not an array. No, total तो एक ही arrow. होगा ना। total is total plus Sir, what will you take num as? marks Plus mark index. index. Very good, excellent. Next or next to index, ठीक है। Sir, और and फिर then हम for average you'll do नहीं, एवरेज के लिए नहीं तो average is लिखेंगे, क्योंकि एवरेज तो एक ही no, होगा। average you'll do average total divided by टोटल डिवाइड बाय 10, yeah, राइट। और यहाँ पे क्या print करना है? average. यहाँ तो हमने 3 टाइम एवरेज, और यहाँ तो हमने लूप 3 टाइम चलाया है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा हमारा? सबसे पहले तो टोटल को इनिशियलाइज कर देंगे। So you write when you're doing the total, you write marks index because then it'll take all the marks from 1 to 10, right? हाँ, Okay. because we are taking marks from the, we are reading the marks from the array, and all the marks, Yeah. all the marks from the arrays. So we have used marks index, right. Now for index in range total index नहीं, total equals total plus marks index and then average equals total divided by 3 print, ठीक है। अच्छा, एवरेज पहले हम खुद कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज वी हैव नंबर्स 20, 30, 40, तो टोटल 90 आ गया डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज क्या आ गया? 30. 30 आ गई है। ये हम चला कर देखते हैं। F5 टेस्ट डेटा क्या हमारा? हमारा टेस्ट डेटा है 20, 30, 20, 30, 40, 20, 30, 40 आ गया और एवरेज 30 आ गया, ठीक है।
एक और डेटा लेकर देखते हैं। $43.33 क्या है? 65, 42, 42 क्या आ गया? 43.3, ये 43.3, तो ये हमारा क्या होगा? हम्म, 50, 70, एवरेज इज 60। ठीक है, ये तो हो गया बेटा। अब क्या कह रहा है? आउटपुट। अब इसी का यही कंटिन्यूशन चल रही है आपकी। अब कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आउटपुट निकाल। जी बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू First, क्या you'll do maximum, minimum. होगा? वी विल गो फॉर द मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम बोल रहा है? हाँ, दोनों बोल रहा है। Yeah, sir. अब क्या करेंगे? डू वी नीड टू इनपुट? Sir, don't we have to initialize them? यस, फर्स्टली वी विल इनिशियलाइज। क्या क्या इनिशियलाइज होगा भाई? Sir, हाईएस्ट, max is 0 स्मॉलेस्ट का वर्ड यूज or किया ना, तो highest is 0. हम भी यूज करेंगे स्मॉलेस्ट इज। हाँ बोलो बेटा। Sir, can you write any like big number? 10, 100, ये 1000। Yeah, sir. एंड क्या दूसरा वर्ड के इस केस में? Highest, greatest, 0. जी, ठीक है। फिर Sir, will you do an if statement? why? Firstly, we need yeah, इससे पहले करते हैं if बोले। Sir, if marks index. Marks index. What is index? You haven't mentioned the index. Oh, sir, we have to write that again. We need to write down the loop, no? Oh, yeah, sir. So you'll do for For index index equals 1 to 10. 10. If marks index कोई वाला चलेगा is greater than greatest, Then greatest is marks index. then smallest. Then smallest is marks index. Print smallest, greatest. Yes. We use smallest
index if marks index is greater than greatest than greatest is equal to marks index if lesser than smallest smallest is and just of F5. Camera 65, 42. Greatest is 65 or smallest is 23. F5, 87, 56, 92. 92 is the greatest number and 56 is the smallest number. अच्छा, अब ये आता है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। So we have to declare another array. Create a second array. अच्छा, to input and store name of students of the class, output the list of name of students and their marks. मार्क्स हम इनपुट ले चुके हैं, अब आपको एक और अरे बनाना है, ठीक है। एंड एट द एंड प्रिंट द at the end of the list print average marks of the class. So didn't we already do average marks? वो तो हम कर चुके हैं ऊपर। We have calculated average marks. Yeah, sir. So now we declare another array for names. We will declare another array for names. Declare name. ठीक है। Colon array brackets 1 to 10, 1 colon 10 of string. Then Then you'll do a for loop. For index 1 to 10. चलिए तो इनपुट ले लिया। अब आपको क्या करना है, लिस्ट प्रिंट करनी है स्टूडेंट्स की, नाम की और उसके साथ साथ उनके मार्क्स। So how do we connect this name index and the marks index? कैसे कनेक्ट करें, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने। असल क्वेश्चन ये है,
देखेंगे वी हैव दीज टू डिफरेंट अरेज, एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ये हमने डिसाइड किया हुआ। यहाँ पर हमने मार्क्स लिखे, यहाँ पर हमने नेम लिखे, राइट। अच्छा, पहले हमने मार्क्स लिख दिए थे स्टूडेंट्स के, अब बाद में हम नाम लिख रहे हैं। सपोज दिस इज अवर डेटा, हो गई 7, ठीक है, ये वहां पर डेटा है, सही है बेटा, ये तो बात हो गई हमारी। अच्छा, हमें एक और डेटा Yeah, भी sir. मिला हुआ है। ये, और, अच्छा बेटा, ये हो गया बस डेटा। अब होता ये है कि हम ये कहते हैं कि ऑल द डेटा आइटम्स आर रिटन इन सीक्वेंस एंड इट विल बी रेड इन सीक्वेंस। तो अब क्या होगा, जब आप मार्क्स पे एंट्री कर रहे होंगे तो यहाँ पे 75 चला जाएगा, और जब नाम एंटर कर रहे होंगे तो यहाँ पे अभी आ जाएगा। जब मार्क्स एंटर कर रहे होंगे तो यहाँ 82, यहाँ उम्र। अब हम ये कहते हैं कि बेसिकली दो देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन दीज टू अरेज, बट द इंडेक्स नंबर ऑफ दीज अरेज आर सेम। Yeah, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्क्स होंगे इंडेक्स नंबर 2 पर, उसी का नाम होगा इंडेक्स नंबर 2 पर। Yeah. तो दीज आर वर्चुअली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ Sir, इंडेक्स so the नंबर। index connects them. हाँ, वर्चुअली कनेक्टेड है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई आपने कोई कमांड नहीं दी हुई है। आपने एज्यूम किया हुआ है कि ऑल द मार्क्स आर एंटर्ड इन ऑर्डर एंड ऑल द नेम्स आर एंटर्ड इन ऑर्डर। आपने Okay. स्कैटर्ड वे के अंदर, कोई जम्बल्ड वे के अंदर आपने मार्क्स एंटर नहीं किए हैं, ना ही आपने जम्बल्ड वे के अंदर वो एंटर किए हैं नाम। आपने ऑर्डर में, आपके पास जो भी डेटा है वो क्या है, दिस इज अरेंज इन ऑर्डर, ठीक है, और उसी ऑर्डर के अंदर आपने डेटा को यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो हम ये कहेंगे कि दे आर वर्चुअली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब आप इसको जब कनेक्ट कर देंगे तो अब हो जाएगा हमारे पास। अब आपको प्रिंट करना है, तो जब आपको प्रिंट करना है तो आप लूप चलाएंगे फॉर इंडेक्स 1 2 10, तो आप कहेंगे प्रिंट नेम इंडेक्स कॉमा मार्क्स। तो जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो नेम 1 प्रिंट हो रहा होगा, मार्क्स 1 प्रिंट हो रहे हैं। जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो नेम 2 एंड मार्क्स 2। जब इंडेक्स की वैल्यू 3 So होगी, we just assume it's in order. we will assume that Okay. all the data items are stored in order, ठीक है ना। तो इस तरह हम ये assume कर देते हैं, वहाँ पर कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है,
इसमें कोई रूल कुछ भी नहीं है, बस हमने एक अज्यूम किया हुआ है कि वहाँ पर जो नाम लिखे हुए थे वो ऑर्डर में थे और जो मार्क्स लिखे हैं वो ऑर्डर में थे, और यही होता है, ठीक है ना। अगर आपको नामों की एक लिस्ट दे दी जाए और फिर उसके बाद एक और लिस्ट देते हैं जिसमें टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि पहला नाम का टेलीफोन नंबर पहला वाला होगा Yeah, और sir. सेकंड टेलीफोन नंबर बिलोंग्स टू द सेकंड नेम, यही अज्यूम करेंगे ना। मैं आपको 2 पेजेस के ऊपर क्या हुए, 2 लिस्टें दी हुई हैं, तो आप क्या समझेंगे, यही बात हमारी समझ में आ रही होगी कि लिस्ट में जो पहला नाम है उसी का टेलीफोन नंबर दूसरी लिस्ट के का पहला टेलीफोन नंबर उसी का, ठीक है। तो ये हमारे पास और सबका एक ही टेलीफोन नंबर है। हाँ, ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि हर नेम के साथ एक ही टेलीफोन नंबर है, और ये जिसका यहाँ पर हमने अज्यूम किया हुआ है कि हर स्टूडेंट एक ही टेस्ट में अपियर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट एक टेस्ट में, कोई 2 में, कोई 10 में। हमने क्या किया, 10 स्टूडेंट है तो 10 मरतबा ये हमने मार्क्स इंक्लूड किए, Yeah, sir. राइट। तो अब ये हो जाएगा, Yeah. अब इसको प्रिंट कर देंगे सिंपल सा, तो ये इस काम यहाँ पर होगा। Sir, so there's no specific command for it. You just print both of them side by side. There's no space. We will write down print name index, print marks index। अच्छा, अब आपको क्या करना है, नाम इनपुट लेने हैं, तो हमने कहा फॉर index in So the question we're doing right now, is it a past paper question? no, these are not past paper questions. These are basically Okay. the questions which we are studying just to understand the concepts of Yeah, sir. arrays. Na? Basically, Yeah. in past paper, the questions are not set from one topic. हाँ? आपके पास जो एक एक क्वेश्चन जो 20, 25, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और बेसिकली एक क्वेश्चन में वी विल टेस्ट मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। तो इसलिए जो है पहले से ये हम इसको देख लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमारे लिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। इंडेक्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग में डिफाइन करना है ना, तो इस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इनकी लिस्ट प्रिंट करनी है, तो आप प्रिंट कर देंगे। और index print name index comma marks index print average को प्रिंट नहीं किया है, print ठीक है, ये है वापस। ठीक है, नेम हमने ले लिया ABC EQR LMN। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि ABC के जो मार्क्स है वो 78 है। जो पहला वाला मार्क्स है वो ABC का है, दूसरा वाला मार्क्स PQR का है, और तीसरा वाला मार्क्स LMN का है। तो आपके पास क्या आ गया, ABC एवरेज मार्क्स आ गए, और ग्रेटेस्ट भी आ गया, और स्मॉलेस्ट भी आ गया। So it does the index itself. बेसिकली Like it arranges the index itself.
अच्छा हो गया बेटा। अब क्या है अगला क्वेश्चन? राइट अ program to input name and telephone number of your friends into one dimension arrays। अब आपको दो चीजें इनपुट लेनी है। यस बेटा। Sir, so एक first we declare one for the name, and one for the telephone number. telephone number, then we will start our loop. We will put name index and we will input telephone number index। Yeah, sir. ठीक है ना, हम दो चीजों को लूप के अंदर इनपुट ले लेंगे, ये तो हो जाएगा। Wait, sir, so it's the same as the last question. हाँ नहीं, लास्ट क्वेश्चन के जैसा नहीं है। बेसिकली लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने अलग लूप में मार्क्स इनपुट लिए थे और अलग लूप के अंदर हमने नाम इनपुट लिए। Oh, sir, so in हमने this you'll do हमने input. वन लूप में किया था, तो यहाँ पे Sir, क्या so you'll होगा? do input name index and कॉमा comma telephone index. टेलीफोन इंडेक्स, हम Okay. दोनों को एक साथ इनपुट ले लेंगे। ये तो हो गया भैया। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द नेम ऑफ योर फ्रेंड, सर्च इन द अरे एंड आउटपुट द टेलीफोन नंबर। अब क्या हुआ, आपने एक अरे बनाया, उस अरे के अंदर आपने अपने दोस्तों के नाम और टेलीफोन नंबर स्टोर कर दिए। अब आपको क्या करना है, उस लिस्ट में से किसी दोस्त का नाम सर्च करके बताना। Sir, how do you search in an array? ये तो सोचना है ना, कैसे सोचो, ये हमें सोचना है कि सर्चिंग हम कैसे करें। अब हमने क्या किया, ये जैसा ये है यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने लिख दिया ना, तो चलो अब हमने मार्क्स इनपुट लिए हुए हैं और हमने नाम इनपुट लिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछता है भी बताओ कि फलां का मार्क्स कितना है, तो हमें बताना है कि इसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि ये इस स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं। अब सोचें क्या लॉजिक लगा, ये लॉजिक सोचना है। ये हमारे पास अभी बना हुआ, मैं यहाँ बनाया था मार्क्स 75 67 56। जी, अब आपको क्या, ये दो अरेज हैं, एक अरे में क्या पड़ा हुआ है, नाम, और एक अरे में पड़े हुए हैं इनके नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ये एक अलग अरे है, ये एक अलग अरे। जी बेटा, क्या करेंगे बताएं। हाँ बेटा, हेलो। Yeah, sir. Sir, but like I know how to input the इनपुट name and हमने ले लिए, telephone number. वो तो हमने किया नहीं, वो तो सही है ना, वो करेंगे, ये कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। Sir, how do you search? Sir, सबसे do you पहले do हम the like through the index? हाँ, कैसे होगा, व्हाट विल वी डू, वी विल स्टार्ट लूप, हाँ,
फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। फिर हम कहेंगे अच्छा इनपुट ले लेंगे हम सर्च नेम, राइट। फिर हम क्या कहेंगे, इफ सर्च नेम इक्वल्स टू नेम इंडेक्स, देखिए ना, मैं यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा सर्च नेम इज इक्वल टू string enter name, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, ठीक है। अब एक एक नाम पढ़ रहे हैं। हमने कहा इफ नेम इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ डबल इक्वल्स टू आता है इसके मतलब सर्च नेम, ठीक है। देन प्रिंट मार्क्स, हाँ बेटा देखो मैं क्या बोलूँ, पहले मैंने नाम मार्क्स लिख दिया, फिर मैं नाम लिखूँ TQRLASMGX। अब वो कहता है कि सर्च करना है एलियस, क्या मार्क्स आ गया इसका, 88 आ गया। देखें एलियस मार्क्स कितने, अच्छा अब ये भी हो सकता है कि ये मार्क्स, ये जो नाम आपने लिखा है, ये समझ में आया बेटा आपने क्या किया, हाँ बेटा, Yeah, sir, I kind of get it. हाँ ये थोड़ा सा वो है, ये हमारा ये है जो अब हमारा ए लेवल के अंदर है, जिसको हम कहते हैं लीनियर सर्च, ठीक है ना। लीनियर सर्च को हम बड़ी डिटेल में देखा कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि सपोज कि यू हैव 1000 डेटा आइटम्स, ठीक है ना, स्टोर्ड इन एन अरे, और जिस चीज को आप सर्च कर रहे थे वो पहली लोकेशन पे था, तो ये क्या करेगा, पहली लोकेशन पे जाएगा। अब देखें आपका लूप कितनी मरतबा चल रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सपोज किया मैं प्रिंट कर रहा हूँ इंडेक्स। इंडेक्स क्या कर रहा है, लूप की वैल्यूज को जितनी मतलब लूप चलता जाएगा उनके इंडेक्स को प्रिंट करता जाएगा। Wait, sir, so you do search name as a variable so that the user can enter whatever name they want to search, Yes, and then if that name is equals to, then we start a loop, yeah, and then you if the start a name loop. if the search name equals to the name at the index, तो पहले Yeah, जब sir. इंडेक्स 1 होगा मैं पहले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, प्रिंट राइट नाउ, Sir, but what if, like, how do they know which index it is? नहीं यही तो बात है ना, वो हर एक को देख रहा है, अभी मैं वही तो बता रहा हूँ ना, राइट नाउ Oh, प्रोग्राम इज सर्चिंग एट, oh, sir, so the name the user inputs हाँ in the search name variable, yes, then the computer looks at all the indexes to ऑल see if that name इंडेक्स, is anywhere. वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मैं ये Okay. लूप चला रहा हूँ, ये मैंने लूप चलाया, मार्क्स मैंने लिखिए 1 2 3, नेम मैंने लिख दिया ABC, मैंने वो सी नहीं लिखा। अच्छा अब मुझसे पूछा है किसको ढूंढना है, मैंने कहा मुझे ढूंढना है जी को। पहले राइट नाउ प्रोग्राम इज सर्चिंग एट 0, राइट नाउ प्रोग्राम इज सर्चिंग एट 1, राइट नाउ प्रोग्राम इज सर्चिंग एट 2। देखिए दोबारा मैं चला रहा हूँ, देखिए दोबारा मैं चला रहा हूँ F5, 1 2 3 ABC, सर्च करना है मुझे बी को, पहले ढूंढा इसमें
नहीं मिला। फिर क्या हुआ, 0 पे ढूंढा, नहीं मिला, फिर 1 पे आके ढूंढा, मिल गया। ठीक है ना, इसने क्या किया, इसके मार्क्स बता दिए, बी के मार्क्स बता दिए, 2 आ गए। Sir, so let's say they found it at index 3, then whatever the marks are at index 3, that gets printed. नो, हाँ, अगर होता, सपोज किया कि यू आर सर्चिंग F5, लाइक आई एम राइटिंग 10 20 30, 30 इज एट इंडेक्स 3, और आई एम राइटिंग Yeah, sir. नेम P Q R, R is at 3। ठीक है, अब मैं Yeah, R को sir. सर्च कर रहा हूँ, तो पहले इसने देखा 0 पे नहीं मिला, 30. 1 पे Yeah. मिला, नहीं मिला, 2 पे गया तो उसको मिल गया, तो उसने क्या किया, 30 पे। Okay. अब इसमें Okay, sir, I डिसएडवांटेज get है, it. अब इसमें एक डिसएडवांटेज है, वो आपको समझना है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 10 20 30, ठीक है, P Q R, अब मैं ढूंढ रहा हूँ P। ठीक है, P को मैंने ढूंढा, P मिल गया 0 पर, इसने प्रिंट कर दिया उसके मार्क्स। फिर इसने Yeah, 1 पे sir. क्यों सर्च किया, फिर इसने 1 पे भी सर्च किया, 2 पे भी Sir, सर्च so I किया। should stop after finding it. होना ये चाहिए था, होना ये Sir, so चाहिए how do था। you get that to happen? हाँ, तो